408 रनों की हार के बाद मैदान पर हुआ ऐसा ड्रामा कि देख पूरी दुनिया रह गई सन्न। गुस्से में आग बबूला गौतम गंभीर ने बीच मैदान में खिलाड़ियों को दौड़ाया। क्यों भागने लगे ऋषभ पंत और मोहम्मद सिराज? देखिए, शर्मनाक हार के बाद का सबसे खौफनाक मंजर, जिसने क्रिकेट के जेंटलमैन गेम की छवि को तार तार कर दिया। भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे चौंकाने वाला, सबसे शर्मनाक और सबसे नाटकीय दृश्य है। गुवाहाटी में 408 रनों की ऐतिहासिक हार के बाद कोच गौतम गंभीर का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम का इंतजार नहीं किया, बल्कि बीच मैदान में ही भारतीय टीम की सरेआम क्लास लगा दी। और खबरें तो यहां तक हैं कि गंभीर के खौफ और सजा के डर से खिलाड़ी मैदान में इधर उधर भागने लगे। नमस्कार दोस्तों, गुवाहाटी के स्टेडियम में आज जो हुआ वह न तो क्रिकेट था और न ही कोचिंग, वह सड़क पर होने वाला तमाशा था। दक्षिण अफ्रीका के हाथों 408 रनों की अपमानजनक हार और 2-0 से सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अपना आपा पूरी तरह खो बैठे। आमतौर पर हार का विश्लेषण ड्रेसिंग रूम की 4 दीवारों के भीतर होता है, लेकिन गंभीर ने आज मैदान के बीचों बीच भारतीय टीम की ऐसी क्लास लगाई कि दर्शक भी हैरान रह गए। दोस्तों, चश्मदीदों और ग्राउंड स्टाफ के मुताबिक मैच खत्म होते ही गंभीर मैदान पर आए और उन्होंने खिलाड़ियों को घेर लिया। उनका गुस्सा इतना 7वें आसमान पर था कि उन्होंने कथित तौर पर खिलाड़ियों को सजा के तौर पर दौड़ाना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक अजीबोगरीब भगदड़ का माहौल बन गया। खिलाड़ी कोच के गुस्से से बचने के लिए या उनकी सजा से बचने के लिए मैदान पर भागते हुए नजर आए। आज हम इसी तगड़े ड्रामे, गंभीर की बौखलाहट और भारतीय टीम के सार्वजनिक भाग 1 हार के तुरंत बाद का मंजर, ज्वालामुखी फटा। दोस्तों, जैसे ही भारत का आखिरी विकेट गिरा और दक्षिण अफ्रीका ने 408 रनों से जीत दर्ज की, वैसे ही गौतम गंभीर डगआउट से निकलकर सीधे पिच की ओर बढ़े। एक गंभीर का रौद्र रूप, चेहरे पर गुस्सा। कैमरे पर साफ दिख रहा था कि गंभीर का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों से हाथ मिलाते वक्त औपचारिकता निभाई, लेकिन अपनी टीम की ओर मुड़ते ही वह विस्फोट हो गए। खिलाड़ियों को रोका। आमतौर पर खिलाड़ी पैवेलियन की ओर लौटते हैं, लेकिन गंभीर ने कप्तान ऋषभ पंत और बाकी खिलाड़ियों को मैदान के बीच में ही रोक लिया। उन्होंने इशारा किया कि कोई अंदर नहीं जाएगा। 2 बीच मैदान में क्लास। सार्वजनिक फटकार। हजारों दर्शकों और टीवी कैमरों के सामने गंभीर ने खिलाड़ियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वह स्कोरबोर्ड की तरफ इशारा कर रहे थे, जहां 408 रन की हार चमक रही थी। शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज। गंभीर के हाथ हवा में थे। वह उंगली दिखाकर पंत, सिराज और जायसवाल जैसे खिलाड़ियों को डांट रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हेडमास्टर अपने फेल हुए छात्रों को सजा दे रहा हो। यह दृश्य भारतीय क्रिकेट की गरिमा के लिए बहुत बड़ा झटका था। भाग 2 तगड़ा ड्रामा, खिलाड़ियों का भागना। दोस्तों, असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब गंभीर ने सिर्फ डांटा नहीं, बल्कि तत्काल सज्जा का फरमान सुना दिया। 1 सज्जा का फरमान, दौड़ो जब तक गिर न जाओ। फिटनेस और समर्पण पर सवाल। सूत्रों के मुताबिक गंभीर ने चिल्लाकर कहा, तुम लोगों ने मैच में दौड़ना जरूरी नहीं समझा, अब दौड़ो। अगर तुम 5 दिन बल्लेबाजी नहीं कर सकते तो अभी मैदान के चक्कर लगाओ। पनिशमेंट ड्रिल। 5 दिन के थका देने वाले टेस्ट मैच के तुरंत बाद गंभीर ने खिलाड़ियों को स्प्रिंट या मैदान के चक्कर लगाने का आदेश दिया। यह अमानवीय और अपमानजनक था। 2 मैदान में भगदड़ जैसा माहौल। भागते खिलाड़ी। गंभीर के डर से थके हुए मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, जिससे मैदान पर अफरा तफरी मच गई। विद्रोह या डर। कुछ खिलाड़ी, शायद जडेजा या सीनियर खिलाड़ी, इस सज्जा से बचने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने की कोशिश करने लगे, जिन्हें गंभीर ने आवाज देकर रोकने की कोशिश की। यह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे खिलाड़ी कोच से दूर भाग रहे हैं। मीडिया का कैमरा। यह सब कुछ लाइव कैमरों में कैद हो गया। दक्षिण अफ्रीकी टीम जो जश्न मना रही थी, वह भी यह तमाशा देखकर हैरान रह गई। टेम्बा बावूमा और उनकी टीम ने अपनी ट्रॉफी सेलिब्रेशन रोककर इस अजीबोगरीब घटना को देखा। भाग 3 गंभीर की बौखलाहट के पीछे का कारण। दोस्तों, गंभीर का यह व्यवहार अचानक नहीं था। यह पूरी सीरीज के फ्रस्ट्रेशन का विस्फोट था। 1 रणनीति का पूरी तरह फेल होना। आत्मसम्मान को चोट। गंभीर अपनी रणनीति को लेकर बहुत आश्वस्त थे। 408 रनों की हार ने उनकी कोचिंग साख को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें लगा कि खिलाड़ियों ने उनके निर्देशों का पालन नहीं किया। पंत का विरोध। पंत द्वारा किए गए रणनीतिक बदलावों और सार्वजनिक बयानों ने
गंभीर को अंदर ही अंदर भर दिया था। ये गुस्सा मैदान पर सज्जा के रूप में निकला। डू, मुझे विलेन मत बनाओ। गंभीर दिखाना चाहते थे कि वह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन खिलाड़ी आलसी हैं। सार्वजनिक रूप से सजा देकर वह शायद दुनिया को यह संदेश देना चाहते थे कि कमी उनकी नहीं, खिलाड़ियों की फिटनेस और मानसिकता की है। भाग 4। ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद क्या हुआ? मैदान पर इस तगड़े ड्रामे और भागम भाग के बाद जब टीम अंततः ड्रेसिंग रूम में पहुंची तो स्थिति और बिगड़ गई। जडेजा का रोना, यही वह घटना थी जिसके बाद रवींद्र जडेजा पूरी तरह टूट गए और रोने लगे। उन्हें लगा कि एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते मैदान पर इस तरह दौड़ाया जाना और डांटना उनका अपमान है। पंत का गुस्सा, कप्तान ऋषभ पंत ने कथित तौर पर ड्रेसिंग रूम में जाकर अपना बल्ला पटक दिया और कहा कि हम गुलाम नहीं हैं। बीसीसीआई को फोन, टीम मैनेजर ने तुरंत जय शाह को फोन करके इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद गंभीर पर कड़ा एक्शन लेने की नींव पड़ी। दोस्तों, गुवाहाटी के मैदान पर आज भारतीय क्रिकेट की मर्यादा तार तार हो गई। 408 रनों की हार के बाद बौखलाए गौतम गंभीर ने बीच मैदान में टीम इंडिया को रोककर न केवल फटकार लगाई, बल्कि उन्हें सजा के तौर पर दौड़ाया। खिलाड़ियों का इधर उधर भागना और दक्षिण अफ्रीका का यह तमाशा देखना हमारे क्रिकेट इतिहास का सबसे शर्मनाक दृश्य बन गया है। इस घटना ने साबित कर दिया कि गंभीर और टीम के बीच का रिश्ता अब कभी नहीं सुधर सकता। दोस्तों, दूसरे टेस्ट में शर्मनाक हार के बाद कोच गौतम गंभीर ने मैदान पर ही भारतीय खिलाड़ियों की क्लास लगा दी और उन्हें पनिशमेंट रनिंग कराई, जिससे मैदान पर भगदड़ जैसा माहौल बन गया। इस सार्वजनिक अपमान ने टीम के मनोबल को पूरी तरह तोड़ दिया है और रवींद्र जडेजा जैसे सीनियर खिलाड़ियों को रुला दिया है। यह घटना गंभीर के इस्तीफे का सबसे बड़ा कारण बनी। क्या बीसीसीआई इस घटना के बाद गंभीर पर बैन लगाएगी? जानने के लिए सब्सक्राइब करें।